दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के इन छात्राओं को मिलेंगे हर वर्ष 15,000 से 30,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति। झारखंड के इन छात्राओं के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि झारखंड के सरकारी और प्राइवेट एवं पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रत्येक वर्ष 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह यहाँ के सरकारी, प्राइवेट एवं पीपीपी मोड पर संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई तथा बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। बता दें कि छात्राओं को यह राशि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाएगी। बता दें कि झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने इस योजना को लागू करते हुए इसका संकल्प जारी कर दिया है। झारखंड में हुई ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग नाराज। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले एक बार फिर बड़े पैमाने पर झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो सकती है। बता दें कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार की ओर से सभी राज्यों को जारी चिट्ठी के आलोक में झारखंड सरकार मंत्रिमंडल विभाग ने शनिवार को झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के आदेश पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के कंप्लायंस के बारे में जानकारी दें। आयोग के लिखे पत्र के अनुसार आगामी लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत पदाधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन के लिए आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिया था। आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पदाधिकारियों का स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत सीमावर्ती जिला में किया गया है, जो स्थानांतरण नीति के मूल भावनाओं के प्रतिकूल है। ओडिशा से अयोध्या जा रही बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से होते हुए अयोध्या जा रही ओडिशा की श्रद्धालुओं से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मीडिया की खबरों को माने तो यह दुर्घटना पूर्वी सिंहभूम के गालूडी प्रखंड में हुई है, जब हाईवे पर खड़े ट्रेलर को बस ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बस में 60 श्रद्धालु सवार थे। खबरों की माने तो गालूडी के समीप सालबनी में हाईवे पर पहले से खड़े एक टेलर से शनिवार की सुबह यात्री बस टकरा गई। बस ओडिशा के जाजपुर से अयोध्या जा रही थी। बस में महिला एवं बच्चों समेत 60 लोग सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। बता दें कि सुबह सुबह हुई इस दुर्घटना में 6 लोग जख्मी बताए गए हैं, बाकी लोग सुरक्षित हैं। झारखंड में 24 एवं 25 फरवरी को छाए रहेंगे बादल। झारखंड में 24 और 25 फरवरी को झारखंड के ऊपर आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 26 और 27 फरवरी को झारखंड में लगभग यही स्थिति बनी रहेगी। बता दें कि झारखंड में एक बार मौसम फिर बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके पूर्व की ओर बढ़ने के आसार हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर एंटी साइक्लोन आने वाले दिनों में मजबूत हो सकती है। बता दें कि इन दोनों का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। 24 और 25 फरवरी को झारखंड के ऊपर आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो शनिवार को झारखंड के दक्षिणी इलाकों में वर्षा हो सकती है। वहीं 25 फरवरी को झारखंड के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। दूसरी ओर 27 फरवरी को झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश होगी। इस दौरान झारखंड में तेज हवाओं का असर देखा जाएगा। यहां हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास चलेगी। बता दें कि इस दौरान थंडरिंग की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 28 फरवरी से झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा। इसके साथ ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगी। झारखंड उच्च न्यायालय में टाइपिस्ट समेत इन पदों पर निकली भर्ती। झारखंड के लोगों के लिए बेहद बड़ी खबर है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर
और डिपोजिशन टाइपिस्ट के पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। हालांकि इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। इस बारे में जी हाँ, शुरू होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट झारखंड हाईकोर्ट .nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार दिए गए विवरण के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगा और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च होगी। बता दें कि इस भर्ती में चयन होने वाले उम्मीदवारों को पदानुसार 19,900 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए है, जबकि SC और ST श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 250 रुपए है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। इस दिन अकाउंट में आएंगे पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में डालने की तिथि का ऐलान कर दिया है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त केंद्र सरकार द्वारा महीने के अंत तक जारी की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सरकारी पहल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। बता दें कि इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य गरीब किसानों के आय का स्रोत और सुरक्षित वातावरण देना है। इस पॉलिसी से किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। बता दें कि किसानों को साल के दौरान 2,000 रुपए की 3 किस्तें मिलती हैं। राशि डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है। बता दें कि यह योजना उन किसानों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वास्तव में खेती योग्य भूमि है। हालांकि टैक्स पेयर इस योजना के तहत पात्र नहीं है। इससे पहले 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत 15वीं किस्त जारी की थी। तब किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किए गए थे। सोमवार को होगी झारखंड सरकार के अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा। झारखंड सरकार ने अनुपूरक बजट में सबसे अधिक आवंटन गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिया है। चंपई सोरेन सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट का आकार 4,981 करोड़ रुपए का है। बता दें कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 1,012.92 करोड़ की अनुदान मांगों की मंजूरी दी गई है। गृह विभाग ने SRE स्कीम और विधि व्यवस्था को फोकस करते हुए अनुदान मांगों का आकार बढ़ाया है। सोमवार को झारखंड सरकार के अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने भवन निर्माण विभाग को 50 करोड़, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को 17.90 करोड़, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को 11.65 लाख, ऊर्जा विभाग को 358.60 करोड़, उत्पाद विभाग को 1.51 लाख, वित्त विभाग को 22.27 लाख, वाणिज्य कर विभाग को 3.18 करोड़। भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से होंगे लागू। भारत में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे और देश के औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से नए आपराधिक कानून को लागू करने की घोषणा की। बता दें कि 3 नए आपराधिक कानून देश के औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। सरकार ने शनिवार को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय 2 संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2 संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य 2 विधेयक 2023 औपनिवेशिक काल के 1860 की भारतीय दंड संहिता 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे।
तीनों कानूनों को संसद ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद बीते साल दिसंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन पर अपनी सहमति दे दी थी। खबरों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल संसद में इन्हें पेश करते हुए कहा था कि नए कानून भारतीयता, भारतीय संविधान और लोगों की भलाई पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि तीन कानूनों के तहत सभी प्रणालियां लागू होने के बाद भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली 5 साल में दुनिया में सबसे उन्नत बन जाएगी। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी। खबरों की माने तो इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती और किसानों किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत देश के कोने-कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है।